नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग कैलेंडर का एक ईयर इंटरवल का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जो हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में मौजूद होता है। मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट, जो प्रोसेस, जो टेक्निक, जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं आज की क्लास में, बिगिनिंग में हम लोग उसको देखेंगे। फिर उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए, आप लोगों का मैं ब्रजेश कुमार करतार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। हम लोग जानेंगे कि हमारे जो क्वेश्चंस अपने एसएससी के सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे के एग्जाम, आरपीएफ, एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा और भी वेरियस एग्जाम जहां पे आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं बीएड का, सीसेट के लिए या फिर सीयूटी के लिए, ये सारे जगह पे अगर इसके क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे बना पाएंगे। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इस ईयर इंटरवल को, और इस ईयर इंटरवल को कैलकुलेट करने के लिए जो छोटे से पॉइंट हम लोगों के दिमाग में चाहिए वह ये है कि एक साधारण वर्ष का ऑड 1 होता है। अब आपको पता है कि साधारण वर्ष किसको बोलते हैं, जैसे 2006, 2011, 2019, 2016 लीप ईयर है, तो लीप ईयर का ऑड कितना होगा, 2 होगा। तो जो भी जनरल ईयर होगा उसका ऑड 1 होगा, और जो भी लीप ईयर होगा उसका ऑड हम लोगों का 2 होगा। 2006 जनरल ईयर है, तो कोई पूछेगा कि 2006 का ऑड क्या होगा, तो बोलेंगे 1 होगा। 2011 का ऑड क्या होगा, 1 होगा। 2023 का ऑड क्या होगा, 1 होगा। और जो भी लीप ईयर है, 2016 का ऑड, तो 2016 लीप ईयर है तो लीप ईयर का ऑड 2 होगा। 2020 का ऑड क्या होगा, तो 2020 का ऑड 2 होगा। 2024 का ऑड क्या होगा, तो 2 होगा। कोई भी लीप ईयर होगा उसका ऑड 2 होगा, और कोई भी जनरल ईयर होगा उसका ऑड 1 होगा। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे, इसी पॉइंट के आधार पे हम लोगों का आज का क्लास चलने वाला है, और हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। मेरे दोस्त, यहां पे एक पॉइंट मैंने और लिखा है, और इसके ऊपर आपको देखना होगा कि जब हम लोग इसमें आगे चलेंगे, लगातार 4 वर्षों का ऑड 5 होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है या जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर, ये कल के क्लास में हम लोग सोल्व करेंगे। आज की क्लास में जो हम लोग सोल्व करने वाले हैं वह इन दोनों पॉइंट के ऊपर सोल्व करने वाले हैं। जो लिखा हुआ है कि 1 जनवरी यानी 1/1/1 को मंडे था, इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में पूछे गए। तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को परसों दिन देखेंगे, यानी अगले 2 क्लास के बाद देखेंगे। लेकिन ये चारों पॉइंट से हम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए और लगातार पूछे गए। तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि एक साधारण वर्ष का ऑड 1 होता है और एक लीप ईयर्स का ऑड 2 होता है, इसका मतलब क्या है? तो आपको पता है, कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑड कैसे निकाला जाता है। तो ऑड कैसे निकाला जाता है, तो 7 से भाग देते हैं। जैसे कोई पूछ लेता कि 34 दिन का ऑड क्या होगा, तो 34 को 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, यहां पे क्या बचेगा, 6। तो 34 दिन का ऑड क्या हो गया, 6। हम लोगों ने ये बात पढ़ी है, और इसी पॉइंट के ऊपर हम लोगों के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हम लोगों का एक होता है जनरल ईयर और एक होता है लीप ईयर। ये बात भी हम लोगों को पता है कि जनरल ईयर 365 दिन का होता है और लीप ईयर 366 दिन का होता है। मेरे दोस्त, 365 दिन का ऑड कैसे निकाला जाएगा, तो इसको अगर 7 से भाग देंगे तो 7 5 35, 1 15, 7 दूना के 14, जो यहां पे बचेगा उसी को हम लोग ऑड कहते हैं। तो 365 दिन का ऑड क्या होगा, 1 होगा। 365 दिन का ऑड क्या होगा, 1 होगा। अगर यही 366 दिन का ऑड हम निकालने का प्रयास करते, 7 से भाग देंगे, 7 5 35, 1 6, 5 7 दूना के 14, कितना बचेगा, 2।
तो कोई भी लीप ईयर होगा उसका ऑड क्या होगा, 2 होगा। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों का इस तरह से कंप्लीट हो गया कि कोई भी जनरल ईयर होगा उसका ऑड 1 होगा और कोई भी लीप ईयर होगा उसका ऑड 2 होगा। मेरे दोस्त, जैसे 2006 जनरल ईयर है, ऑड 1 होगा। 2011 जनरल ईयर है, ऑड 1 होगा। 2019 जनरल ईयर है, ऑड 1 होगा। 2024 लीप ईयर है, ऑड 2 होगा। 2020 लीप ईयर है, ऑड 2 होगा। 2004 तो ये भी लीप ईयर है, इसका भी ऑड 2 होगा। कोई भी जनरल ईयर होगा उसका ऑड 1 होगा, कोई भी लीप ईयर होगा उसका ऑड हम लोगों का 2 होगा। अब मेरे दोस्त, इसके ऊपर अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या तैयार होता है? तो इसके ऊपर अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता है कि कोई भी जनरल ईयर है, अगर उसके 1 जनवरी को हम लोग बुधवार मान लेंगे, तो जो उसका 31 दिसंबर यानी अंतिम दिन होगा वह भी बुधवार होगा, वह भी क्या होगा, बुधवार होगा। तो इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखना है कि जनरल ईयर का जो पहला दिन होगा वही उसका आखिरी दिन होगा। मतलब कि जैसे 2006 का पहला दिन मंगलवार है तो उसका अंतिम दिन क्या होगा, तो उसका अंतिम दिन भी मंगलवार होगा। कोई भी जनरल ईयर होगा जो उसका पहला दिन होगा वही उसका आखिरी दिन होगा। और अगर वह लीप ईयर है तो लीप ईयर का अगर पहला दिन हम लोग बुधवार मान लिए हैं तो उसका जो 31 दिसंबर होगा यानी अंतिम दिन होगा वह एक दिन बढ़ जाएगा यानी वह गुरु दिवस हो जाएगा। और इसी पॉइंट के ऊपर हम लोगों के एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए। अब आप सोचो जरा कि कोई भी जनरल ईयर है उसका ऑड 1 होगा, पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया। कोई भी लीप ईयर है उसका ऑड हम लोग का 2 होगा। कोई भी जनरल ईयर है, जनरल ईयर का जो पहला दिन होगा वही उसका आखिरी दिन होगा। और कोई भी लीप ईयर है जो उसका पहला दिन होगा वही आखिरी दिन, अगर जाना है पहला दिन अगर बुधवार है तो आखिरी दिन एक दिन बढ़ जाएगा यानी मंगलवार होगा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों से ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए। ये दो तरह की बातें हुई, ये दो तरह की बातें हुई। मतलब कि अगर कोई हम लोगों से कह दिया कि 2007 का 1 जनवरी फ्राइडे है तो 2007 का जो 31 दिसंबर होगा वह क्या होगा, तो अगर ई फ्राइडे है तो ई भी फ्राइडे ही होगा। अगर कोई कह दिया कि 2016 का 1 जनवरी मंडे है तो 2016 का 31 दिसंबर क्या होगा, तो अगर ई मंडे है तो ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इस्तेमाल करके हम लोगों के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप देखो, इसे मैं मिटा देता हूं। अब आप देखिए जरा कि हम लोगों के पास जो अगले तरह के क्वेश्चंस हैं वह क्या है। तो अगले तरह का जो क्वेश्चंस हम लोगों के सामने है, पूछा गया है, वह क्या होगा। तो अगले तरह का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग के सामने बनता है, तो जैसे मान लीजिए कि ई महीना हम लोगों का मार्च चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, जून चल रहा है, कोई भी महीना चल रहा है। तो कोई भी महीना में सोमवार क्या गो आता है, तो आप कहिएगा सोमवार तो भैया 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, एक महीना में एक बार से ज्यादा आता है। ठीक है, तो सोचिए कि अगर एक वीक में जैसे सोमवार से लेके रविवार तक चला तो इसको हम लोग बोलते हैं एक वीक, सोमवार से रविवार। तो सोमवार से लेके रविवार तक में ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे रविवार तक एक एक दिन सब हो गया। दूसरे वीक में जाएंगे तो जब दूसरे वीक में हम लोग जाएंगे तो वापस सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे आएगा। फिर तीसरे वीक में जाएंगे तो फिर तीसरे वीक में सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे ही जाएगा। तो एक वीक में 7 दिन एक एक बार आता है, 2 वीक में 7 दिन 2 बार आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर सोचा जाए
तो अगर मान लीजिए कि पहला दिन हम लोगों का मंडे है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तो ये मंडे है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे। फिर आठवां दिन क्या होगा? तो फिर मंडे होगा। तो जो पहला दिन है आठवां दिन वही होगा, जो पहला दिन है आठवां दिन वही होगा। उस बेस पे अगर पहला दिन फ्राइडे होता, पहला दिन फ्राइडे होता तो आठवां दिन क्या होता? तो फ्राइडे होता। तो अगर कोई पूछेगा कि 8 दिन में, जैसे पहला दिन अगर मंडे है तो 8 दिन में, पहला दिन मंडे है तो 8 दिन में मंडे क्या गो आएगा? तो 8 दिन में अगर पहला दिन मंडे है तो 8 दिन में मंडे 2 गो आएगा, ट्यूसडे 1 गो आएगा, वेडनेसडे 1 गो, गुरुवार सब एक बार आएगा। अगर सोचिए कि अगर पहला दिन हम लोगों का फ्राइडे है और ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करते करते अगर हम 16 दिन तक चले गए तो 16 दिन तक फ्राइडे कैग होगा। तो अगर ध्यान से सोचा जाए कि पहला फ्राइडे है तो फिर हम लोगों का पहला भी खत्म हो गया होगा, फिर 8वां शुरू हुआ होगा, 8वां से लेके 14वां शुरू, फिर 15वां और 16वां। तो ये फ्राइडे है तो 8वां भी फ्राइडे होगा, 15वां भी फ्राइडे होगा, 16वां क्या होगा? सैटरडे होगा। तो 16 दिन में फ्राइडे 3 बार आएगा और सैटरडे 3 बार आएगा। इन दोनों के अलावा अगर पूछा जाए मंगलवार, बुधवार, सोमवार, तो वो सारे 2-2 दिन ही आएंगे, 2-2 बार ही आएंगे। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके मेरे दोस्त यहां पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों से रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं। अब रेगुलर बेसिस पे किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है? तो रेगुलर बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं वह ये होता है कि जैसे हम लोगों का पूरे साल में, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 52 वीक। मैं इसको लिख सकता हूं 52 वीक प्लस 1 डे। 365 दिन को क्या लिखा जा सकता है? 52 वीक प्लस 1 डे। और इसको लिखा जा सकता है 52 वीक प्लस 2 डेज। यानी मेरे दोस्त आपको ये बात हमेशा समझना होगा कि जैसे 1 वीक का मतलब ये होता है कि 7 दिन एक एक बार आ गया, 2 वीक का मतलब कि 7 दिन 2 बार आएगा, 3 वीक का मतलब कि 7 दिन 3 बार आएगा। तो उस हिसाब से 365 दिन का मतलब कि 52 वीक प्लस 1 डे होगा। मतलब पूरे साल भर में 7 दिन 52 बार तो कंफर्म आएगा। लेकिन कोई ऐसा भी दिन होगा जो हम लोगों का 53 बार भी आएगा। तो कौन सा दिन होगा? तो जैसे ये जो 1 डे लिखा है ना, ये कौन सा 1 होगा? तो जो पहला दिन होगा वो होगा, वहां पे 2 है तो पहला 2 दिन। तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता है कि 53 बार कौन दिन आएंगे? तो 53 बार जनरल ईयर है तो जो पहला जनवरी यानी 1 जनवरी है, या जो हम लोगों का 31 दिसंबर है, ये हम लोगों का आएगा 53 बार। और यहां पे 53 बार कौन आएगा? तो यहां पे जो 53 बार आएगा वो कौन सा आएगा? तो 53 बार 2 दिन आएगा। कौन कौन? तो 1 जनवरी एंड 2 जनवरी, या 30 दिसंबर एंड 31 दिसंबर। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हमने कहा कि 3 तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हुए। पहला क्या कि 2006 का ऑड क्या होगा, 2007 का ऑड क्या होगा, 2016 का ऑड क्या होगा, 2020 का ऑड क्या होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि 2016 का अगर पहला दिन मंडे है तो 2016 का अंतिम क्या होगा। तो जनरल ईयर है कि लीप ईयर? लीप ईयर। तो पहला दिन मंडे है तो अंतिम ट्यूसडे होगा। 2011 का पहला फ्राइडे है तो 2011 जनरल ईयर है तो पहला फ्राइडे है तो अंतिम भी फ्राइडे होगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि 2011 का अगर पहला फ्राइडे है, 2011 का पहला दिन फ्राइडे है तो पूरे साल में फ्राइडे क्या हुआ है? तो पूरे साल में फ्राइडे कितनी बार आएगा? 53 बार। या जो पहला दिन है
वही आखिरी दिन होगा। तो पहला दिन 53 बार आएगा या आखिरी दिन 53 बार आएगा। और यहाँ पे 53 कौन आता है? तो 2 दिन 53 बार आता है। कौन 2 दिन 53 बार आएगा? तो शुरू का 2 दिन मतलब 1 जनवरी और 2 जनवरी, या अंतिम का 2 दिन 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। इसी तीनों पॉइंट के ऊपर हम लोगों के एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए। अब इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे कैलकुलेट किया जाए, चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे पूछा है कि 2006 का ऑड क्या होगा, तो 2006 का ऑड क्या होगा? 1 होगा। 2016 का ऑड क्या होगा? लीप ईयर है, ऑड क्या होगा? 2 होगा। यदि 2011 का पहला दिन बुधवार है तो 2011 का अंतिम दिन क्या होगा? तो ये जनरल ईयर है ना, तो जनरल ईयर में तो सेम डे होता है, तो ये बुधवार होगा। और 2020 का पहला दिन फ्राइडे है तो लास्ट ईयर क्या होगा? तो 2020 का अगर 1 जनवरी हम लोगों का फ्राइडे है तो 2020 का जो अंतिम दिन होगा यानी 31 दिसंबर होगा वह हम लोगों का सैटरडे हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब ये कह रहा है कि 2011 का प्रथम दिन गुरुवार है। आपको पता है कि जनरल ईयर में पहला दिन 53 बार आता है, तो पूछ रहा है कि थर्सडे कितनी बार आएगा? तो थर्सडे कितनी बार आएगा? तो पूरे साल में 53 बार आएगा। इसके अलावा किसी का भी नाम ले लेगा, ये सारे कितनी बार आएंगे? तो ये सारे हम लोगों के 52 बार आएंगे। ये सारे कितनी बार आएंगे? 52 बार आएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 2024 तो ये क्या है? लीप ईयर है। 2000 ये क्या है? ट्यूसडे है। तो आपको पता है कि हम लोगों का लीप ईयर में शुरू का 2 दिन 53 बार आता है। तो अगर पहला दिन ट्यूसडे है तो ट्यूसडे कितनी बार? 53 बार। वेडनेसडे कितनी बार? तो ये भी हम लोगों का 53 बार। और इसके अलावा किसी का नाम ले लेगा तो ये हम लोगों का आएगा 52 बार। यानी लीप ईयर में हम लोगों का पहला दिन और दूसरा दिन 53 बार होता है। बाकी किसी का नाम ले लेगा, बाकी और किसी का नाम ले लेगा तो वह सारे के सारे 52 बार होंगे। मेरे दोस्त, अब जैसे इसके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और तैयार होगा वह इस तरीके का तैयार होगा। कैसे सोल्व किया जाएगा? लिखा है कि 2030 का 1 जनवरी संडे है, तो उस वर्ष दिसंबर में कितने मंडे आएंगे? ध्यान से देखिएगा, 2030 का 1 जनवरी क्या दिया हुआ है? संडे। तो ये तो पता हो गया कि 2030 जनरल ईयर है, तो जो इसका 31 दिसंबर होगा वह भी क्या होगा? संडे होगा। ठीक है। और जैसे ही पता चल गया तो वही पूछा है कि दिसंबर में मंडे कैगो आएगा। ठीक है। तो सोचिए कि अगर 31 दिसंबर को 31 को संडे है तो 31 में से 7 घटाइए, 24 तारीख को भी संडे होगा, लेकिन हमको संडे के बारे में नहीं बताना, मंडे के बारे में बताना है। तो 25 तारीख को क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। एक तो 25 को मंडे हो गया, 25 से पहले 7 घटाइए तो 18 तारीख को मंडे होगा। 18 में 7 घटाइए 11 को मंडे होगा। 11 में से 7 घटाइए 4 को मंडे। तो यानी जो इसका डे इंटरवल का क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं वह यहां पे काम आएगा। तो ये मिक्स करके क्वेश्चन पूछेगा। आज के जो क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे पूछे जा रहे हैं उसमें 2-2 कॉन्सेप्ट, 3-3 कॉन्सेप्ट एक साथ मर्ज होके पूछ रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि पहला दिन और आखिरी दिन का रूल हमको पता है, और उसके बाद हम लोगों को ये भी पता है कि 7 दिन जोड़ने और घटाने पे सेम डे आता है। ये 2 तरह के कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में इस्तेमाल किए गए हैं। अब मेरे दोस्त, अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाएगी, अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाएगी तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये है कि 2032 में 29 दिसंबर को संडे है। तो 2032 में 29 दिसंबर को संडे है, तो जनवरी का तीसरा बुधवार कौन सा होगा? तो सोचिए कि 2032 का अगर 29 दिसंबर को संडे है तो 29 के बाद 30 तारीख और 31 तारीख संडे
मंडे ट्यूसडे। तो जो 2032 का जो अंतिम दिन होगा यानी जो 31 दिसंबर होगा वह क्या मिल गया, ट्यूसडे। तो क्या इसका पहला दिन कैलकुलेट हो सकता है? तो 2032 का जो 1 जनवरी होगा वह अगर ये ट्यूसडे है तो आपको पता है एक दिन बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मंडे। तो हम लोगों से पूछा था कि तीसरा बुधवार किस डेट को पड़ेगा। तो अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 2 जनवरी को ट्यूसडे होगा और 3 जनवरी को बुधवार होगा। और जैसे ही 3 को बुधवार मिला तो 3 तारीख को पहला बुधवार, 10 तारीख को दूसरा बुधवार और 17 तारीख को तीसरा बुधवार। यही हम लोगों का आंसर होगा, यही आंसर होगा कि तीसरा बुधवार किस डेट को होगा। तो तीसरा बुधवार कौन से डेट को होगा, 17 तारीख को होगा। तो मैंने कहा कि जो क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में अभी रेगुलर बेसिस पे पूछे जा रहे हैं उसमें इसी तरह के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए आप, 2016 का 1 जनवरी मंडे है तो 2017 का अंतिम दिन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 2016 का 1 जनवरी मंडे है तो 2016 का जो 31 दिसंबर होगा तो ये लीप ईयर है तो मंडे है तो ये ट्यूसडे हो गया। तो 31 दिसंबर के बाद फिर 1 जनवरी आएगा तो 1 जनवरी 2017 का क्या हो जाएगा, बुधवार। और ये बुधवार जनरल ईयर है कि लीप ईयर है, तो जनरल ईयर है। तो 2017 का जो अंतिम दिन होगा वो अभी क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। और यही बात हम लोगों से पूछा है कि 2017 का अंतिम दिन क्या होगा। तो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन तो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है बस उसको क्लियर करना है। और इस तरीके से हम लोग कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे ये देखिए 2019 का पहला दिन मंडे है, ध्यान से देखिएगा इंफॉर्मेशन क्या है। 2019 का पहला दिन क्या है, मंडे है। तो पूछ रहा है कि 2021 के जनवरी में कितने फ्राइडे आएंगे। 2021 के जनवरी में तो 19 है, ये 2019 है तो 2019 का जो अंतिम दिन होगा वह भी मंडे ही होगा। इसके बाद आएगा 2020 का 1 जनवरी, तो अगर ये मंडे है तो ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। और अगर ये ट्यूसडे है तो 2020 का जो 31 दिसंबर है, चूंकि लीप ईयर है तो ये ट्यूसडे है तो ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। फिर 2021 आएगा और 2021 का 1 जनवरी क्या हो जाएगा, गुरुवार। अब ये वाला इंफॉर्मेशन मेरे काम का है, क्यों? क्योंकि पूछा है कि 2021 के जनवरी में कितने फ्राइडे आएंगे। तो अगर 1 जनवरी को गुरुवार है तो 2 जनवरी को क्या होगा, शुक्रवार होगा। और यही शुक्रवार का हमसे काम है कि जनवरी में कितने फ्राइडे आएंगे। तो 1 और 2 को फ्राइडे पड़ा है, 2 और 7 फिर 9 को फ्राइडे होगा, 9 7 16 को फ्राइडे होगा, 16 और 7 23 को फ्राइडे होगा और 23 और 7 30 को फ्राइडे होगा। यानी उस हिसाब से पूरा का पूरा देखा जाए तो हम लोगों का 5 गो फ्राइडे आएगा। कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस का, इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। मेरे छोटे भाई, अब जैसे यही क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था, तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दिया है 17 में, पूछा है 19 में। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वह बनेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट पे जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कल के क्लास में एक और छोटी सी बात करके इसके ऊपर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करके करने वाले हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हम लोग कल क्या पढ़ने वाले हैं कि 17 में दिया, अभी तक का क्या कॉन्सेप्ट है कि पहला और अंतिम दिन के ही इर्द गिर्द हम लोग चले हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं यहां पे 28 फरवरी को दिया और 28 फरवरी को पूछ लिया, 15 अगस्त 2015 को दिया, 15 अगस्त 2016 को पूछ लिया,
तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाएगा जिसके साल का गैपिंग 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को कल के बिगिनिंग क्लास के 5 मिनट में हम लोग देखेंगे और उस 5 मिनट के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन अपना बनाना शुरू करेंगे और जो ये प्रीवियस क्वेश्चंस है उसको बनाएंगे। चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर कल के क्लास में मिलेंगे और इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद दोस्तों।